वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के त्रिचरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके, आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक और कर्म प्रवचनीय, इस के अंतर्गत पठित जो सूत्र है अधिपरि अनर्थकौ, इस सूत्र की व्याख्या उदाहरण सहित करेंगे। तो सूत्र है अधिपरि अनर्थकौ। अधि परि प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है यह, और अनर्थकौ यह भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। कर्म प्रवचनीयाः आकडारादेका संज्ञा प्राग्रीश्वरान्निपाताः आदि का अधिकार है। सूत्र के प्रकार के विषय में अगर कहें तो यह संज्ञा सूत्र है और निपात संज्ञा और निपात की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अधिपरि शब्दौ अनर्थकौ अनर्थांतरवाचिनौ कर्म प्रवचनीय संज्ञौ भवतः कुतो अध्यागच्छति कुतः पर्यागच्छति। यह उदाहरण है इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है। यह सूत्र की जो वृत्ति है वह यह कहती है कि धात्वर्थ से अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का द्योतक न होने से अधि तथा परि शब्द अनर्थ कहे जाते हैं, और जब यह अनर्थ कहे गए, अनर्थक हो गए, तभी इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अनर्थक का तात्पर्य क्या है? अनर्थक का तात्पर्य यही है कि होने पर भी इनकी उपस्थिति का भान न होना। उपस्थिति तो है इनकी, भान कैसे होंगे? अर्थ से होंगे। तो यहां पर अर्थ की प्राप्ति नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जब यह दोनों अनर्थक होंगे तभी इन दोनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण, दो उदाहरण हैं इसके। कुतः अध्यागच्छति, अर्थात कहां से आ रहा है। यहां पर कुतः अधि आगच्छति है, अधि आ गया। उसी तरह से कुतः परि आगच्छति, कुतः परि आगच्छति, यहां पर इको एणच से यण हो जा रहा है। तो कहां से आ रहा है? अब यह जो दो उदाहरण हैं, कुतः अध्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छति, तो यहां पर इन दोनों उदाहरणों में अधि और परि, इन दोनों का कोई अर्थ नहीं है। कहां से? कुतः, अध्यागच्छति, आगच्छति यही अर्थ है। आगच्छति, अधि कोई मतलब नहीं है। आगच्छति, आ रहा है, आ उपसर्ग है, गम धातु है। उसी तरह से कुतः पर्यागच्छति, कहां से आ रहा है। यहां पर आगच्छति इसी का अर्थ है,
पारी का कोई अर्थ नहीं है। तो इन दोनों उदाहरणों में आधि तथा परि इन शब्दों का आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु का जो आगमन रूप अर्थ है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा अर्थ यहां पर नहीं बताया गया है। कोई दूसरा अर्थ ही नहीं है कि आधि का अर्थ कुछ हो, पारी का कुछ हो, ऐसा नहीं है। इसी तात्पर्य से इनको अनर्थक कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इस प्रसंग में कहा है कि अनर्थांतरवाचिनौ धातु उक्त क्रियामेव आहतु, अर्थात ये दोनों आधि तथा परि किसी दूसरे अर्थ के वाचक नहीं हैं, केवल धातु के द्वारा जो क्रिया बोधित की गई है उसी के वाचक हैं, उसी का अर्थ बता रहे हैं। जैसे कि वहाँ आगच्छति, तो वहाँ वही अर्थ बता रहे हैं बस। तो यहाँ इनका कोई अर्थ नहीं है स्वयं का। इसलिए इस प्रकार धात्वर्थ मात्र के द्योतक होने तथा उससे अतिरिक्त अन्य किसी के द्योतक न होने से आधि तथा परि को पारिभाषिक रूप से अनर्थ माना गया है, क्योंकि कोई अर्थ नहीं है। और जब यह अनर्थ हैं, अर्थ रहित हैं, तब इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह जिसके साथ आते हैं उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। तो इस प्रकार यह जो सूत्र है उदाहरण सहित यहीं पर पूर्ण होता है। इसी के साथ आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार।